नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कई सारे इस देश में नीम हकीम और इस दुनिया में उससे भी ऊपर मेडिकल माफिया बैठे हुए हैं और वो जब किसी इलाज की बात करते हैं तो सहसा विश्वास नहीं होता। ऐसा लगता है कि एक और छलावा है, एक और भुलावा है। तरह तरह के लोग हैं। एक सज्जन जो है जो होम्योपैथी की दवा 10, 20, 50, 100 रुपये से ऊपर की नहीं आती है, उसके लाखों रुपए वसूलते हैं और कहते हैं कि मैं होम्योपैथी से कैंसर ठीक कर देता हूँ। लोग कम तकलीफ़ के इलाज की तलाश में उनके पास जाते हैं और वो उनको बदस्तूर बरसों से लूट रहे हैं। और इस पूरे वातावरण के बीच में कभी कभी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आप सोचते होंगे और आपके सामने आती हैं, और जब वो बीमारियों के बारे में आपको पता लगता है और उनका इलाज पता लगता है तो बहुत खुशी होती है। एक बीमारी होती है, आपने देखा होगा, एक कान छोटा रह जाता है। गर्भ में जब बच्चा बन रहा होता है तो वो जब 2 ही महीने का होता है उस दौरान उसका कान बनने लगता है, लेकिन कुछ गड़बड़ियों के कारण उनका कान बन नहीं पाता, या तो बिल्कुल नहीं बनता या बहुत छोटा सा बन जाता है। और जब आपका एक कान ना हो तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। उसमें एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक सोशल एंग्जाइटी जैसी बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। मानव स्वभाव है, शरीर में कुछ कमी हो तो लोग अपने आप को उसके लिए दोषी मानने लगते हैं, जबकि उनका दोष नहीं है। ये कुदरत का दोष है, उसमें आप क्या कर सकते हो दोस्त। लेकिन फिर भी बहरहाल इस प्रकार के लोगों के लिए मेडिकल साइंस के इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या विज्ञान का चमत्कार कहें, एक इलाज आया है। पूरी दुनिया में इस खबर को लेकर हलचल मची हुई है, पूरी दुनिया में धमाका है। और ये बीमारी बहुत आम बीमारी है। अमेरिका में ख़ास तौर पर हर 20,000 लोगों में किसी न किसी को ये निकल जाती है। अभी तक इसका इलाज था लेकिन उतना अच्छा नहीं था। कैसे ये हुआ, क्या नया चमत्कार है, क्या चीज़ें आई, इस पर बात करेंगे। इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उससे भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आपका कान अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? अभी तक की जितनी जानकारियां थी चिकित्सा विज्ञान की, उसके हिसाब से ये जो कान होता है ना, ये जो फ्लेक्सिबल कान है, ये कार्टिलेज होता है। और जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज ही इसको फ्लेक्सिबल भी रखता है और शेप में भी रखता है। आप इसको दबाएंगे ये फिर से बड़ा हो जाएगा। ये कार्टिलेज के कारण होता है। लेकिन जब कान में कार्टिलेज ना बने तो मेडिकल साइंस क्या करता है, इसके लिए प्लास्टिक सर्जरी में कुछ उपाय थे। कुछ तो एकदम नए उपाय थे, बहुत पुराने नहीं थे। सर्जन क्या करते थे कि आपकी पसली का कार्टिलेज काट के निकालते थे, उसको कान के शेप में काटा जाता था और काटने के बाद उसका इम्प्लांट किया जाता था। एक तो तरीका ये था। दूसरा, सिंथेटिक तरीके से कुछ खास तरह के प्लास्टिक को इस्तेमाल करके उसका एक इम्प्लांट लगा दिया जाता था। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक दिक्कत ये थी कि वो एक्सेप्ट करे ना करे। और ख़ास तौर पे जब आप एक्सटर्नल एलिमेंट लगाते हैं, फॉरेन बॉडी लगाते हैं। फॉरेन बॉडी कहा जाता है मेडिकल साइंस में जब शरीर के बाहर की कोई चीज़ शरीर में आए जो शरीर का हिस्सा नहीं है। तो जब आप फॉरेन बॉडी लगाते हैं, जैसे आपने प्लास्टिक का लगाया, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, आपको एलर्जी की दवा देते रहना पड़ेगा। उसके बावजूद हो सकता है कि किसी दिन आपको उसको निकाल देना पड़े, क्योंकि यहाँ पकने लगे, आपका डिफेंस सिस्टम इस पर अटैक करने लगे। और उसको बचाने के लिए, आपका शरीर का डिफेंस सिस्टम अटैक ना करे, उससे बचने के लिए आपको बहुत सारी दवाएं देनी पड़ती हैं जो उसको स्वीकार करें, जो भी बदलाव हुआ है। तो ये सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब आप सोचिए, आज के दौर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पे आपको सहसा विश्वास नहीं होगा। हमने 3D प्रिंटिंग के बारे में सुना होगा कि मशीन का कोई एक पार्ट है। मान लीजिए कि ये चश्मा है, इसकी डंडी है, अब ये टूट गई है, तो होगा ये कि इसको बाकायदा हूबहू इसको प्लास्टिक के ज़रिए प्रिंट किया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग जो लोग नहीं जानते होंगे उनको बता दूं मैं
कि आम तौर पे कागज़ पे इंक से चीज़ें छपती हैं, और जब चीज़ें कागज़ पे इंक से छपती हैं तो आपने देखा होगा एक स्प्रे कर दिया जाता है इंक कागज़ के ऊपर, और जब स्प्रे करते हैं तो वो कागज़ पे चिपक जाता है। लेकिन क्या हो कि उस आपने स्प्रे किया, उसके बाद फिर उस पर दोबारा स्प्रे कर दिया जाए, तीसरी स्प्रे कर दिया जाए, चौथा स्प्रे कर दिया जाए, और धीरे धीरे करके उसको बहुत उभरा हुआ छाप दिया जाए। और क्या हो कि प्लास्टिक के ज़रिए छापते छापते आप बहुत सारी चीज़ें बना दें 3D प्रिंटिंग से। अब बहुत सारे लोग ये करने लगे हैं कई सालों से कि जैसे मैं गया, मैंने जाके उसको ऑर्डर दिया, वो मेरी फ़ोटो खींचेगा 360 डिग्री में और कंप्यूटर से 3D प्रिंटिंग से मेरा पुतला बना देगा, जिसको मैं घर में रख सकता हूँ। कुछ ऐसे दुर्लभ मशीनी पुर्जे, जिस एक पुर्जे के कारण आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। अब उस मशीन को आप फेंक तो देंगे नहीं, पुर्जे मिल नहीं रहे हैं। 3D प्रिंटिंग के ज़रिए आसानी से आप वैसा ही पुर्जा हासिल कर सकते हैं। अभी तक प्रिंटिंग कागज़ पे 2D होती थी, ये तीसरा डायमेंशनल वाली भी प्रिंटिंग हो गई। अब इस 3D प्रिंटिंग के साथ में ये कान की हड्डी का कनेक्शन क्या है? हो सकता है कि आपको लगे कि 3D प्रिंटिंग से आप कान की जो हड्डी है, जो कार्टिलेज है, उसको प्रिंट कर लेंगे और यहाँ लगा देंगे। लेकिन अगर सिर्फ इतना होता तो ना तो मैं इस पर वीडियो बनाता और ना इस टेक्नोलॉजी में कुछ खास होने वाला था, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी ही रहती, ये शरीर के बाहर की कोई चीज़ होती और इसको एक्सेप्ट करने की दिक्कत आती। अभी जो बड़ा ब्रेक थ्रू आया वो ये आया है कि 3D प्रिंटिंग के ज़रिए आपके शरीर की सेल लेकर आपके शरीर की कोशिकाओं को प्रिंट करके 3D में आपका कार्टिलेज में कान बना दिया जाएगा, हूबहू पूरा का पूरा, और टाँके लगा के उसको सिल दिया जाएगा, और उसके बाद में आपका कान काम करने लगेगा। और दुनिया का पहला ऐसा कान लगा दिया गया है, एक औरत को लगाया गया है, और उस औरत को ये जो कान लगाया गया है 3D प्रिंटिंग वाला, इसको लगाने के बाद में बड़ी सारी संभावनाएं खड़ी हो गई हैं। क्योंकि अब जब पहला कामयाब प्रयोग होता है तो उसकी बहुत एडवांस लेवल की ट्रायल होंगी, बहुत सारी ट्रायल होंगी, इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखे जाएंगे। लेकिन एक बात मान के चलिए, जो पहले से कहा जा रहा था कि 3D प्रिंटिंग के ज़रिए ऑर्गन्स बनाने वाली बात, एक आदमी की किडनी ख़राब हो गई, अगर उसको किडनी डोनेशन से नहीं मिल रही है और अगर बायोलॉजिकल 3D प्रिंटिंग होने लग गई, जैसा कि इस केस में सामने आया है, अब मैं आपको वो नहीं बता पाऊँगा डिटेल्स टेक्नोलॉजी कि वो सेल को किस तरह से 3D में प्रिंट करते हैं, मैं ज़रूर बताना चाहता, लेकिन जिस कंपनी ने ये इन्वेंशन किया है उसने इसको सीक्रेट रखा है कि ज़िंदा कोशिकाओं को भी 3D प्रिंट कैसे किया जाता है, ये उसका अपना सीक्रेट है। तो ये मुमकिन है कि कल के दिन किडनी किसी की ख़राब हो जाए, आप एक 3D प्रिंटिंग के ज़रिए किडनी तैयार कराइए जो आप ही के खून से बनी होगी, आप ही के शरीर से बनी होगी, आप ही की किडनी का सैंपल लेके बनी होगी और काम करना शुरू कर देगी, तो आपको ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा। ये लिवर के साथ भी हो सकता है, ये और भी शरीर के दूसरे अंगस के साथ जो अंग हैं उनके साथ हो सकता है। तो मेडिकल साइंस की दुनिया में ये बड़ा चमत्कार है। और अब ये जो 3D प्रिंटिंग वाली टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी को जब प्रैक्टिकली मुमकिन करके देख लिया गया है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी निकल के आ रही हैं। एक बहस खड़ी हो गई है कि अगर आप बायोलॉजिकल 3D प्रिंटिंग करेंगे तो फिर आप 3D प्रिंटिंग से मांस भी बना सकते हैं। जो लोग मांसाहारी लोग हैं, हो सकता है कि एक ख़ास तरह का मांस आपके लिए बहुत महंगा होता हो, 10,000 रुपये किलो होता हो, उस पर्टिकुलर तरीके का मुर्गा जो है उसका मांस जो है इतना महंगा होता है, और कोई इसकी सेल का कल्चर करे और वो आपको 3D प्रिंटिंग से सस्ते में दे दे। विज्ञान में अनंत संभावनाएं हैं और उसी संभावना का द्वार इस टेक्नोलॉजी ने खोला है। और इसके आने के बाद ही पूरी दुनिया की जो मेडिकल फेटर्निटी है वो इस काम में लग गई है कि ये सर्जरी का नया चमत्कार कैसे हुआ। ये कंपनी अभी कुछ और लोगों के कान में भी इस तरह के कान लगाएगी। ये कंपनी अभी अपनी टेक्नोलॉजी पे और काम कर रही है और ज़्यादा केसेस में ऐसा करेगी। उसके बाद में ये FDA के पास जाएगी जो किसी भी चिकित्सा पद्धति को अप्रूव करती है, और जब FDA से ये चिकित्सा पद्धति अप्रूव हो जाएगी
तो फिर ये माना जाता है कि अमेरिका के लोग, और अमेरिका के लोग ही नहीं, FDA की जो मान्यता है उसको पूरी दुनिया में लोग वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, तब ये इलाज लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। बहरहाल जो भी है, एक अच्छी खबर है, एक सकारात्मक खबर, एक ऐसी खबर है जो इंसानियत के लिए बहुत अच्छी है। और कम से कम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो रिस्क होते हैं, मैंने आपकी किडनी ली और आपकी किडनी सूट नहीं की तो मेरा जीवन जो है वो गया, या कोई भी अंग मैंने एक दूसरे को दिया, लेकिन अगर मेरे ही अंग से बनेगा तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।